इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब हम इस लेक्चर में स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि अगर हम जिस तरह के मैग्नेटिक की कंस्ट्रक्शन पर बात करते हैं, किस तरह हम मैग्नेट्स बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से हम जो मैग्नेट्स बनाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरह वो बनते हैं। ऐसे मैग्नेट्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यानी ऐसे मैग्नेट्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देखिए जिस तरह के नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इसमें हम यूज करते हैं, और उस मटेरियल से, जो मटेरियल हम यूज करते हैं उस मटेरियल से क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। यानी करंट की वजह से मटेरियल को मैग्नेटाइज करना, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब देखें एक बेसिक थ्योरी, जब हम मैग्नेट की बेसिक थ्योरी पर बात कर रहे थे, वो ये है कि जब भी कोई भी चीज हम मैग्नेटिक देखते हैं, जो नेचर में मैग्नेटिक हो, जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, वो एक्चुअली मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से होते हैं। यानी उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट की वजह से क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यानी एक्चुअली जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो किसकी वजह से, मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से। जिस तरह के हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, शेल्स में मूवमेंट करते हैं, और इसी तरह स्पिन करते हैं, स्पिन मूवमेंट। इसकी दो किस्म के मूवमेंट्स हैं, एक ये अपने शेल में मूवमेंट करते हैं, जिस तरह के ये शेल आप कंसीडर कर ले, ये न्यूक्लियस कंसीडर कर ले, ये जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में इस तरह रिवॉल्व होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशनरी मोशन। और ये हमारे पास क्या करता है, जब ये मूव करता है तो इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल में भी मूवमेंट करते हैं और अपनी जगह पर भी स्पिन करते हैं। जिस तरह की ये ले ले आप, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी जगह पर भी इस तरह रोटेटरी मोशन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। अब इस स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यानी एक तो ये शेल में मूवमेंट करता है उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और एक इसकी स्पिन की वजह से। तो एक्चुअली हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड पर कि वो कहां से प्रोड्यूस होती है। सो इसकी जो ओरिजिन है वो है मूवमेंट ऑफ चार्जेस। अब अगर हमारे पास एक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आयरन, तो आयरन को हम किस तरह मैग्नेटाइज कर सकते हैं, या किसी वायर को हम किस तरह मैग्नेटाइज कर सकते हैं। आप कंसीडर कर ले, एक स्ट्रेट वायर है, एक कंडक्टर कंसीडर कर ले। कंडक्टर हम उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। अब जब इसमें करंट फ्लो करता है यूं, फॉर एग्जांपल करंट की डायरेक्शन ये है, ये कंडक्टर है और ये करंट की डायरेक्शन है, तो राइट हैंड रूल से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कौन सा रूल हम यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए फाइंड करते हैं। अब देखें, चूंकि यहां पर भी चार्जेस की मोशन इन्वॉल्व है, बिकॉज करंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। यानी अगर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर हमारा जो थंब होगा, जो राइट हैंड का थंब होगा, उसको आप करंट की डायरेक्शन में रख ले, इस डायरेक्शन में थंब को रख ले, और बाकी जो 4 फिंगर्स हैं अपने राइट हैंड के, थंब के अलावा जो 4 फिंगर्स हैं उनको इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो है राउंड कर ले, यूं राउंड कर ले। तो आपको देखिए, आपकी जो फिंगर्स की डायरेक्शन है, जो 4 फिंगर्स है आपकी थंब के अलावा, थंब का डायरेक्शन ये होगा, बाकी फिंगर्स का डायरेक्शन यू होगा, तो ये आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये तो जनरली जिस तरह के स्ट्रेट वायर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, अगर आप इस तरह का एक स्प्रिंग लाइक शेप ले लें, स्प्रिंग की तरह शेप ले लें, यूं इसमें करंट फ्लो कर ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोलेनाइड। यानी इस तरह स्प्रिंग की तरह बॉडी हो आपके पास और इसमें आप करंट फ्लो करना चाहते हैं, कंडक्टर से बना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोलेनाइड। ये हमारे पास है सोलेनाइड। सपोज यहां से हम इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो एंटर कर रहे हैं, यू
इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट को एंटर करते हैं तो देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यूं इस पाथ पे आएगी, इस तरह यूं रिवॉल्व करेगी, इस डायरेक्शन में आएगी, यहां पर अगेन इस डायरेक्शन में आएगी, स्प्रिंग में यूं करंट जो है वो यूं मूव करेगी। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, यूं कर ले कि अपना राइट हैंड जो है उसके थंब के अलावा जो फिंगर्स हैं उनको करंट की डायरेक्शन में रख ले, बाकी फिंगर जो थंब है उसको स्ट्रिच कर ले तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। सो देखिए इस केस में हम देख सकते हैं कि जो आपके 4 फिंगर्स है वो इस डायरेक्शन में आएंगे, यूं यहां पर रख ले, और जो थंब है वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में होगा, थंब की डायरेक्शन ये होगी, तो ये आपको एक्चुअली नॉर्थ पोल देगा, ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट होगा, नॉर्थ पोल। तो देखिए जो ये नॉर्थ पोल आ गया तो ये अपोजिट क्या होगा, ये साउथ पोल होगा, ये आ गया नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया सोलेनाइड से और ये क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि इसके 2 पोल्स हमारे पास आ रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स आ रहे हैं। तो इस तरह हमने करंट पास करने से इस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज कर दिया। इसी तरह हम किसी भी दूसरे मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, ऐसे मैग्नेट्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब यहां पर ये हमारे पास एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इनकी प्रॉपर्टीज टेम्परेरी होती है, यानी अगर आप जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको अगर आप जीरो कर दें, यानी इलेक्ट्रिक करंट आप बंद कर ले इसमें से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। यानी करंट स्टॉप कर ले तो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो खत्म हो जाएंगे, यानी इससे जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो अगेन फिनिश हो जाएंगे। इसी तरह आप इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर ले, इनकी जो वैल्यू है वो आप बढ़ाए, जब आप इसको इंक्रीज कर लेते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांगर बन जाता है। क्या बन जाता है, स्ट्रांगर, यानी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। इसी तरह आप इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी वीक बन जाता है। या दूसरी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर ले, यानी फॉर एग्जांपल यहां पर करंट यूं इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा था, आप इसको अपोजिट कर ले, इस डायरेक्शन से एंटर कर ले करंट को, तो जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट बन जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी भी पोलैरिटी चेंज होती है। यानी अगर पहले साउथ इस साइड पे था, नॉर्थ इस साइड पे था, तो हम यूं इसको बना सकते हैं। देखें ये हमारे पास मैग्नेट आ गया, ये एक साउथ साइड और एक नॉर्थ। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर ले तो इन दोनों की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, यानी जो मैग्नेट बनेगा उसकी डायरेक्शन यूं हो जाएगी, नॉर्थ यहां पर आ जाएगा, साउथ यहां पर आ जाएगा। यानी करंट की डायरेक्शन चेंज करने से, रिवर्स करने से इनके मैग्नेटिक पोल्स भी रिवर्स हो जाते हैं। करंट खत्म करने से ये फिनिश हो जाते हैं, करंट इंक्रीज करने से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और करंट डिक्रीज करने से इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह के जो मैग्नेट्स हमारे पास होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, यानी सिर्फ करंट जब तक मौजूद हो तब तक वो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनकी होती है, लेकिन जब करंट जो है वो फिनिश हो जाए तब उसके बाद जो है जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो फिनिश हो जाती है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स। और ऐसे मैग्नेट्स, इनको हम रिवाइज करते हैं, ऐसे मैग्नेट्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बन जाए, हम करंट पास कर ले किसी एरिया से, किसी जगह से, और वहां पर जो मटीरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाए, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसमें एक बहुत सिंपल जो एग्जांपल है हमारे पास जो हम यूज करते हैं आमतौर पर, वो है आयरन। आयरन को हम कहते हैं एक ऐसा मटेरियल है जो कि इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, लेकिन अगर ये सॉफ्ट आयरन हो, सॉफ्ट आयरन का मतलब ये है कि इसमें इम्प्यूरिटी ना हो, यानी ये प्योर आयरन हो आपके पास, तो अगर सॉफ्ट आयरन है तो इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, और जितनी इजीली वो मैग्नेटाइज होगा उतनी इजीली वो डीमैग्नेटाइज होगा। यानी अगर वो जल्दी मैग्नेट बन जाता है तो उतनी ही जल्दी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म भी हो जाएगी अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर लें।